तुम्हारे सामने रखी है आईआईटी जेईई की इतिहास में लिखी हुई सबसे बेस्ट किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की। भाड़ में गए तुम्हारे कोचिंग, भाड़ में गए नोट, सब कुछ भाड़ में गया। ये किताबें सिंगल हैंडेडली अपने दम पर आईआईटी के द्वार तक छोड़ के आ सकती हैं। देखो भाई, कोचिंग मॉड्यूल सब करते हैं, नोट सब बनाते हैं, पीवाईक्यू सब करते हैं। अगर तुम्हें बाकी बच्चों से एज लेनी है तो तुम्हें ये किताबें भी साथ में सॉल्व करनी होंगी। कौन सी किताब बेस्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और कौन सी ऐसी किताब है जो हम पीसीएम के अलावा भी पढ़ सकते हैं, सबका यहाँ पे डिटेल में चिट्ठा खोल रहे होंगे। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तुम लोग को यहाँ पे ढेर दिख रहा होगा बहुत बड़ा, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये ढेर किस चीज का है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करूंगा। सबसे पहले हम फिजिक्स की किताबें देखते हैं। देखो ये मेरे पे 3 सेट थे फिजिक्स के। ये है हमारी डीसी पांडे ऑफ मैकेनिक्स, ये भी मैकेनिक्स 1 है, मैकेनिक्स 2 है, एंड ये थर्मोडायनेमिक्स। मैंने जो अपनी फिजिक्स करी है, अपनी कोचिंग के नोट्स जरूर करे थे मैंने, कोचिंग के थोड़े बहुत मॉड्यूल जरूर करे थे। ऑनलाइन एक मेरी कोचिंग थी, ठीक है, A2 इंडिया, तुम जानते होगे। लेकिन भाई जो मुझे इन डेप्थ नॉलेज मिली वो इस किताब से मिली है, डीसी पांडे से, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, देख सकते हो तुम। इनकी डेट ऑफ परचेज भी मैं तुमको दिखा दूंगा। अब से 4-5 साल पहले जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था तब मैंने यूज करी थी, ठीक है। तो डीसी पांडे एक बहुत ही वैलिड ऑप्शन हो सकता है जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए। अच्छी किताब है। जो जो किताबें होती जा रही मैं उनको साइड में रखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब फिजिक्स का एक ऑल्टरनेटिव और आता है, वो थोड़ा सा नीचे हमने रख रखा है, उसको भी तुम्हें दिखाते हैं। वो है हमारी द ग्रेट, ठीक है, अरे एक सेकेंड, हाँ, वो है हमारी द ग्रेट एच.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर, H.C. वर्मा, ठीक है। तो इससे बेस्ट किताब आई डोंट थिंक फिजिक्स में कभी प्रोड्यूस हुई है। थोड़ा सा तुम कह सकते हो अगर बिगिनर्स टू एडवांस जाना चाहते हो तो ये किताब मत करो, लेकिन अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अपनी फिजिक्स को तो यार इस किताब के तुम्हें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मजेदार है। सारे क्वेश्चन करने लायक नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो ये भी तुम्हारी एक डिसेंट किताब हो सकती है। अगर तुम 11th क्लास में हो तो एच.सी. वर्मा करना। अगर तुम क्लास 12 से ड्रॉपर हो तो भाई आई वुड सजेस्ट गो फॉर डीसी पांडे। एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा ये किताब है। इसके अलावा फिजिक्स गैलेक्सी बुक भी आती है, वो भी बहुत डिसेंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा सेंगेज फिजिक्स भी आती है। आई डोंट थिंक तुम्हें उसे अभी करना चाहिए। या तो तुम डीसी पांडे कर लो, एच.सी. वर्मा कर लो, या फिर फिजिक्स गैलेक्सी किताब है, वो मेरे पे है नहीं क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करी। जेईई के बाद मैंने उस किताब को देखा, वो भी डिसेंट किताब है, ठीक है। तो हम एच.सी. वर्मा को भी यहाँ पे नीचे रख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स हो गई, मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स में तो भंडारा लगा हुआ है यहाँ किताबों का। मैथ्स की बेस्ट बुक के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, लेकिन उससे पहले तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। क्या हो अगर तुम बिना जेईई दिए आईआईटी भी जा सकते हो? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? इंट्रोड्यूसिंग आईआईटी जोधपुर की बीएससी बीएस डिग्री इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस। इस डिग्री के अंदर तुम्हें मिलेगी इंडस्ट्री फोकस लर्निंग, यहाँ पे तुम्हें टॉप कंपनीज के सीएक्सओ मांग लीडर्स खुद ब खुद मेंटर करेंगे। करियर ऑप्शन की तो कमी है ही नहीं। तुम एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट जैसी हाई पेइंग जॉब के लिए एकदम एलिजिबल हो जाओगे। इस डिग्री के अंदर तुम 100 से ज्यादा एआई टूल्स पे मास्टरी कर सकते हो, जैसे मर्लिन एआई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक्सेट्रा। ये सारे टूल इंडस्ट्री में बहुत हाई डिमांडिंग है और ये तुमको हेल्प करेंगे एक हाई पेइंग जॉब के लिए। सबसे बेहतरीन चीज तुम्हें मिलेगा आईआईटी जोधपुर का एलुमनाई स्टेटस। और तुम्हें पता ही है भाई, आईआईटीएंस का एलीट ग्लोबल नेटवर्क होता ही है, तो तुम उसका पार्ट बन जाओगे। चाहे तुम ऑलरेडी कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर एक हाई डिमांडिंग करियर में एंटर करना चाहते हो, देन दिस इज फॉर यू। तो बच्चों, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है। मेरा कोड यूज करना FAST20, तुमको ऑफर देखने को मिलेगा। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, जल्दी जाके इस प्रोग्राम को चेकआउट करो, बहुत डिसेंट चीजें होने वाली है। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ओके। और तुम्हें यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी सुनने को मिल जाएंगी मैथ्स की किताबों को लेके। तो सबसे पहले हमारी जो किताब आती है वो है सेंगेज अलजेब्रा। हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, लेकिन हाँ ये है सेंगेज अलजेब्रा। अब से 3 साल 4 साल 5 साल पहले खरीदी किताब है। तो प्रमोशन मत समझना भाई, ठीक है। श्री रामचरितमानस को सामने रखा हुआ है तो झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, ओके। तो ये रही हमारी सेंगेज मैथ्स जो कि अलजेब्रा की थी। मैं सच बताऊं यार, मैंने किताब तो खरीद ली थी देखा देखी में, क्योंकि उस टाइम कहते थे जो मेरे सीनियर्स थे सेंगेज ले लो, लेकिन मैंने खाली इससे प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया है और क्वाड्रेटिक किया है। मेरे को बहुत क्लियरिटी आ गई थी भाई, ठीक है। किताब में बहुत दम है, एक्सरसाइजेज में स्पेशली जो उसके सॉल्व एग्जांपल्स है ना, जो इलस्ट्रेशंस है, उनमें बहुत दम है भाई। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप करनी है अपनी कोचिंग के लेक्चर के बाद, थोड़े से इसमें से इलस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं है करना, मैं ये नहीं कह रहा नेसेसरी है एंगेज करना, लेकिन एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हें कोचिंग में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग में, सेंगेज तुम्हारी एक हेल्पिंग बुक हो सकती है, बहुत अच्छी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, है ना। आई वुड से कि एक्सरसाइज छोड़ के अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, लेकिन इलस्ट्रेशंस के लिए ये प्रेफर कर सकते हो। डिसेंट किताब है, स्पेशली अगर तुम क्लास 11th में हो या फिर अभी ड्रॉप ईयर में हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज निकालना चाह रहे हो, दिस इज योर गो टू बुक, ठीक है। कोई भी चैप्टर फंस रहा है ऐसे कर सकते हो।
अगली हमारी किताब आती है जो कि मैथ्स की ही किताब है, इसकी जस्ट एक कॉम्पिटिटर किताब है, वो है हमारी ये रही कौन सी, हाँ ये अमित एम अग्रवाल अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक है। इसके अलावा यार मेरे पे एक और बुक थी सेम, है ना, वो मैं आई थिंक अंदर रखी हुई है, वेक्टर 3D की 5 सिंगेज भी 5 पार्ट में आती है, ठीक है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस वगैरह 5 या 6 पार्ट में आती है। ऐसे ही उसकी कॉम्पिटिटर किताब है अरिहंत, ये भी 5 पार्ट में आती है। एंड मैं सच बताऊं, मुझे सिंगेज से बेटर किताब लगी थी कैलकुलस के लिए, मैंने कैलकुलस का करी थी, इंटीग्रल कैलकुलस मैंने खरीद ली थी। बस सच बता रहा हूँ, मैंने इसको छुआ भी नहीं, कोरी पड़ी हुई है, ठीक है, एकदम कोरी पड़ी, अंदर से पेज भी चिपके हुए हैं। लेकिन ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, जितना मैंने इसको नहीं करा उतना ही मैंने इसको सॉल्व किया, एंड भाई साहब मजे आ गए थे सॉल्व करके। मेरी जो कैलकुलस स्ट्रांग हुई है वो सिर्फ इस किताब की वजह से हुई है, ठीक है। एंड इसमें मैं तुमको एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ, इसकी एक्सरसाइजेज में बहुत दम है भाई, है ना। इसकी जो एक्सरसाइजेज थी ये देख लो, तुम्हें अगर दिख रहा होगा भाई, एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है स्टार मार्क कर करके। थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है इसकी, थ्योरी सिंगेज की मुझे बेटर लगी, लेकिन स्टिल दिस कैन बी योर गो टू बुक फॉर मैथ्स, ठीक है। सिमिलरली इसके भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। एक वेक्टर 3D भी मैंने सॉल्व किया था, वेक्टर 3D भी इसका एक पार्ट है, तो वो मैं अंदर कबर्ड में रखा है, मिला नहीं मुझे, ठीक है, खो गई है वो शायद किताब। तो ये हो गई तुम्हारी अरिहंत मैथमेटिक्स बाय अमित एम अग्रवाल सर, ठीक है। एक हेल्पिंग बुक अगर तुम लोग चाहते हो कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना, वो है प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है। अब ये छोटी सी पिद्दू सी बुक है तुम्हारी, एक तरह से कह सकते हो तुम, इतनी सी है, ठीक है, इतनी सी किताब है। अब इस किताब का भाई फंक्शन क्या है, देखो इस किताब का फंक्शन ये है, एक हमारा चैप्टर होता है कैलकुलस, मुझे कैलकुलस में बहुत इंटरेस्ट था तो मैं हर चीज़ पढ़ता था, तो एक हमारा चैप्टर होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो है कैलकुलस का पार्ट। तो मैं कैलकुलस पढ़ने से पहले, अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाने से पहले तुम प्ले विद ग्राफ को पढ़ ले तो देखो समझ नहीं आएगी तुम्हें, कोचिंग के साथ ही समझ आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी ग्राफिकल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है। होता क्या है ना, कैलकुलस में 19% क्वेश्चन ग्राफ से हो जाते हैं। दिमाग में अगर तुम्हारे ग्राफ, तुम्हें एक क्वेश्चन दिखी, ग्राफ बन गया, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व है। अब आधे बच्चों को ग्राफ समझ नहीं आते हैं, तो ये बुक उसमें हेल्प करती है, इसका नाम ही प्ले विद ग्राफ्स है। एंड अमित एम अग्रवाल सर की द्वारा ही पब्लिश करी गई किताब है अरिहंत की। तो ये एक डिसेंट बुक है जो मैंने मेरे टीचर के रिकमेंडेशन पे खरीद ली थी, क्योंकि मुझे टीचर का समझ नहीं आता था, लेकिन टीचर ने बोला इस किताब से पढ़ लो, थोड़ा सा कठिन है इसको समझना, लेकिन टीचर के साथ साथ तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अगेन अगर तुम बहुत ऊपर की रैंक्स टारगेट कर रहे हो तो ही इस किताब के पीछे जाना, वरना भाई नहीं रहने दो, ठीक है। लेकिन डिसेंट बुक है, ओके। अब ये हो गई हमारी फिजिक्स और मैथ्स की बात हो गई, अब आते हैं हमारी केमिस्ट्री की बात, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें दिखेगी फिजिकल केमिस्ट्री की एन अवस्थी, है ना, एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी सर के द्वारा लिखी हुई प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी भाई 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी किताब है जो मैंने खरीदी थी। इसको मैं सच बताऊं, मैंने बहुत अच्छे सॉल्व किया, लेकिन बहुत गलत टाइम पे सॉल्व किया। इसकी कहानी तुमको बताता हूँ। 12वीं में जब हम आए थे ना, तो एक फोमो क्रिएटेड था कि आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि 11th का चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12वीं में जो टॉपिक चलते थे, तुम्हारे काइनेटिक्स चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, उसको छोड़ के हम आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट करने बैठे थे इस किताब से। अब देख रहे हो, ये मैंने सॉल्व करी इस किताब को, ये देखो, ये सब लिख के, ये छोटे छोटे कहते हैं ना स्निपेट्स लगा के इंपॉर्टेंट चीज लिख के इस किताब को सॉल्व किया है, सॉल्व करा अच्छे से, लेकिन गलत टाइम पे। ये बहुत बड़ी गलती मैंने करी, इसकी वजह से क्लास 12 तो बर्बाद हो गया। खुद से सॉल्व करने बैठे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन हिलते नहीं थे, बहुत कठिन थे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी मजबूत नहीं हो पाया। तो इस किताब के साथ मेरे बहुत ट्रॉमास जुड़े हैं, लेकिन इसको सही टाइम पे तुम सॉल्व करोगे अलॉन्ग विद योर कोचिंग, तो ये अच्छी किताब है एन अवस्थी, ठीक है, ओके। तो ये हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की गो टू बुक हो गई। थोड़ी सी कठिन हो जाती है अगर तुम एडवांस और जेई मेंस दोनों टारगेट कर रहे हो तो इस किताब को करना, वरना मेरे ख्याल से मॉड्यूल का लेवल 1 ठीक है तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड इसमें थ्योरी कोई खास नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किताब है। तो ये एन अवस्थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हो गई। सिमिलरली एक किताब आती है हमारी जो है MS श्वान बालाजी पब्लिकेशन की, ठीक है। ये भी बहुत डिसेंट किताब है। एंड इस किताब के साथ जितने उस किताब के साथ मेरे ट्रॉमाज है, इस किताब के साथ उतनी मेरी खुशी वाली मेमोरीज है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑर्गेनिक बहुत पसंद थी। देखो, मुझे कैलकुलस बहुत पसंद थी मैथ्स में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पसंद थी। मैं पढ़ाता भी ऑर्गेनिक बाय द वे। तो इस किताब ने मुझे बहुत हेल्प किया। और ये किताब जो लेवल छूती है ना एडवांस का, भाई साहब, ठीक है। और ये एडवांस वाली है, ठीक है, मेंस वाली नहीं है। ये एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अलावा मेंस की भी आती है। क्या करना उसका, तुम्हें कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे लिए, ले रहे हो तो एडवांस वाली लेना, ऑनलाइन को डाउनलोड करनी तो एडवांस वाली डाउनलोड करना। ये तो मैंने सच बता रहा हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड पूरा सॉल्व करा है मैंने इस किताब से, तभी मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ अपनी कोचिंग में, ठीक है, सॉरी अपने चैनल के ऊपर। तो ये एक अच्छी किताब है। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, 11th क्लास में हो तभी करना, 12वीं में हो तो मत करना, ड्रॉप ईयर में हो तो कर सकते हो, एक आध चैप्टर बूस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी, इसमें जो लास्ट वाला लेवल है ना वो बहुत तगड़ा है, जिसमें एमसीक्यू वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुमने दिख रहा होगा भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई खास किताब नहीं दिख रही, क्योंकि भाई मैंने कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई किताब यूज़ नहीं करी। थोड़े बहुत जो कोचिंग में टीचर ने नोट्स बनवा दिए थे, प्रिंस सर से मैं पढ़ता था, नोट्स थोड़े बहुत जो बनवा दिए उन्होंने, बाकी सर्वाइव कराया हमें। ठीक है, एंड मैं बता रहा हूँ सबसे स्ट्रांग मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही थी। कैसे? ये रही हमारी बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी। तुम इन किताबों की हालत देखो भाई, ठीक है, इन किताबों की हालत देखो। तुम्हें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखाता हूँ, उसमें एस ब्लॉक हाइड्रोजन वगैरह थे। ये देखो, ये हालत हो रखी किताब की। ये भी सेकंड हैंड किताब थी उस टाइम जो मैंने ली थी, और मैंने इसको और ज़्यादा इसको बिल्कुल ही 10th हैंड कर दिया है। इतना पढ़ा है भाई, इतना पढ़ा है इस किताबों को, एक एक लाइन पेज नंबर सहित रट रखी थी। अब तुम मुझे रट्टू तोता कह लो, कुछ भी कह लो भाई, मैं तो नंबर के पीछे भाग रहा था। एंड मैं सच बता रहा हूँ 15-15 मिनट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कराया मैंने पेपर में, जस्ट बिकॉज मेरी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे थी। तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए गो टू किताब रहेगी अपने कोचिंग का लेक्चर ऑब्वियसली तुम देखो। ठीक है, थोड़ा बहुत देखना चाहते हो देख लो, इसकी रीडिंग जरूर लगाना, स्पेशली इनऑर्गेनिक। जैसे तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तुम कोचिंग से कर लो, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन हो गया, तुम कोचिंग से कर लो, बाकी डीएफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, जो छोटे मोटे चैप्टर है ना, वो तुम इस किताब से कर सकते हो। ठीक है, आई मीन एनसीईआरटी से कर सकते हो, और तुम्हारे बोर्ड्स में भी काम आएगी अगर तुम 11th-12th में हो तो ये सब एनसीईआरटीज हैं, इनका चिथड़े उड़े हुए हैं पूरे, तो इनको साइड में रख ही देते हैं। पर इन किताब के साथ भी बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा किताब जो मैंने पढ़ी है इन सब में वो एनसीईआरटी ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पोर्शन। अब तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो है ये चीज़ें। अब ये चीज़ें क्या है, देखो भाई, ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखी हुई हैं, ये सब मैंने इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था कि इसे किताबें खरीदने से काम नहीं चलता है, किताबों को रगड़ा मार के सॉल्व करना पड़ता है। और ये रही वो चीज़ें जो मैंने सॉल्व करी हैं। तुम देख सकते हो ये पूरा रजिस्टर हैं जो भरे हुए हैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से। इनके अंदर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग है, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग है, बहुत सारी ऐसे करके पूरा कबर्ड भरा है मेरा, तुमको दिखाऊंगा। इतने रजिस्टर इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, पूरा मैंने सॉल्व करा है, इस वजह से ये किताबें थोड़ी बहुत मेरे को हेल्पफुल हो पाई थी। थोड़ी बहुत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गलत टाइम पे किताबें सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो सॉल्विंग बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, देख रहा है तू, ये सब चीजें वो हैं जो मैंने सॉल्व करी हैं अपने टाइम में, इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड करा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, किताबें देख के खुश हो जाते हैं, भाई ये भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है किताबों पे, तब किताबें तुमको हेल्प करती हैं। ठीक है, और आई थिंक इतना बहुत था। अब आते हैं कुछ ऐसी किताबों के ऊपर जो तुम्हारी एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुम भाई पढ़ो भाई, है ना, खाली टाइम में पढ़ो। सबसे पहले तो यार इसको मैं किताब का दर्जा नहीं दूंगा, ये एक अलग लेवल की चीज़ है। ये है हमारी श्री रामचरितमानस। मैं तो अपने खाली टाइम में इसको जेई के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, जेई से पहले पढ़ता नहीं था, लेकिन यार बस पढ़ो भाई, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तुम्हें ये किताब दे देगी। एंड पूज्य किताब है। अब आते हैं थोड़ी और हेल्पिंग बुक पे। ये सब मैंने जेई के बाद खरीदी थी मोस्टली, तो ये 2 किताब थी जो मैंने जेई के बाद खरीदी है, इनको छोड़ देते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर एंड होमो सेपियन। ये अच्छी किताब है लेकिन मत पढ़ो इन्हें अभी। सबसे बेस्ट किताब है इनमें ये द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड। ये एक ऐसी किताब है जो एक हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। ऑनलाइन पीडीएफ सारे डाउनलोड करके तुम पढ़ सकते हो। मैं तो कहूँगा किताब ले लो, 60, 70, 80 रुपये किताब आती है, द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड। ठीक है, बाय नॉर्मन विंसेंट, इसको देखना। ठीक है, इसके अलावा एक जो और किताब थी, ये मैंने जेई के बाद खरीदी थी, ये है कांट हर्ट मी, डेविड गोगिंस। भाई यार इस बंदे ने तो भाई सच बता रहा हूँ क्या इंस्पायर करा है। तुम लोग डेविड गोगिंस के बारे में जानते ही होगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उनकी ये बायोग्राफी है, इसको भी हटा देते हैं। अगर तुम्हें सच में कोई किताब खरीदनी है, वो है देखिए, ये है तुम्हारी द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताब गंगवार। ये तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देगी लाइफ का, एंड एक हर स्टूडेंट के लिए माइंडसेट ऐसा डेवलप होना ज़रूरी है। ये किताब भी मैंने पूरी पढ़ी हुई है, बहुत डिसेंट किताब है। एंड लास्ट किताब है हमारी एटॉमिक हैबिट, जो कि बहुत तुमको रिकमेंड करते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से भाई इस काम नहीं है कुछ ऐसा सच। ठीक है, इस किताब का तुम्हारा ऑल तुम इसको पढ़ सकते हो थोड़ी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, बट आई डोंट थिंक तुम्हारा इसका कुछ ज़्यादा काम है। मेरा रिकमेंडेशन होगा एक तो द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड तुम खरीद लो। अरे यार किताब गिर गई है। और एक श्वेताब गंगवार की किताब खरीद सकते हो। रात को सोने से पहले 4, 5, 8, 9 पेज पढ़ लिए। अच्छा है, रीडिंग करना बहुत अच्छी हैबिट होती है, जो कि तुम्हें आगे चल के भी हेल्प करेगी। तो यही था हमारा बेसिकली पूरा ओवरव्यू। तुम्हें कौन सी किताब सॉल्व करनी है, कौन सी किताब तुम सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, नहीं भी सॉल्व कर रहे हो, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। और लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। हाँ बच्चों, तुम्हें आईआईटी जोधपुर की डिग्री प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जल्दी जाओ, लिमिटेड सीट है। और हाँ, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।